नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं शांतिनाथ झा। आज मैं सप्तम वर्ग के छात्रों को हिंदी में तृतीय पाठ शीर्षक का नाम परीक्षा, इसको लिखने वाले प्रेमचंद जी हैं। इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं परिचय दे रहा हूँ। सच्चे अर्थों में मनुष्य केवल विद्या और ऊंची उपाधियों से बड़ा नहीं होता। कहने का सेंस यह है, जो विद्या तो मैं प्राप्त कर लिया, ऊंची उपाधि भी हमें मिल गई, लेकिन उससे हम बड़े नहीं हो सकते हैं। दया, परोपकार की भावना, कर्तव्य परायणता आदि से वह बड़प्पन प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति के पास दया नहीं, भगवान व्यास ने कहा कि दया से बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है, तो ज्ञान प्राप्त कर लेना, अच्छे पद पर चले जाना, वह कोई मायने नहीं रखता है। उसके साथ दया होनी चाहिए, पर परोपकार, दूसरे को उपकार करना, कोई कष्ट में है, कोई शोक में है, कोई दुख में है, जहाँ तक चल बन सके उसको हम उपकार कर दें। कर्तव्य परायणता, अपने काम के प्रति लगे रहना आदि से वह बड़प्पन प्राप्त, उसी से वह जो है सो बड़ा इंसान कहलाता है, उसकी प्रशंसा होती है। प्रत्येक अवसर में विद्वत्ता के अतिरिक्त इन गुणों का होना आवश्यक है, पढ़ के हम लोग अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद जी का कहना है जो इन सभी गुणों का होना भी बहुत जरूरी है। प्रेमचंद ने परीक्षा में इसी विचारधारा पर प्रकाश डाला है। परीक्षा जो ये लिखे हैं, इसी विषय पर वे प्रकाश डाले हैं। उन्होंने इसमें दिखाया है कि सुजान सिंह ने रियासत के दीवान के पद के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा किस प्रकार ली। सुजान सिंह जो रियासत के दीवान के पद के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा वो किस प्रकार से ली, उसमें ये दिखलाए हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। ये जो देवगढ़ रियासत के दीवान थे सरदार सिंह, जब बूढ़े हुए तो उनको ईश्वर की प्रति याद आई कि ईश्वर क्या है। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की। महाराज के पास जाकर के उन्होंने विनम्रता से कहा, दीन बंधु, आप तो दीन बंधु हैं। दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की और उन्होंने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की। अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता है। उनकी सेवा तो किए ही, लेकिन अब उनको भगवान की सेवा करने की भी आज्ञा। दूसरे, अब अवस्था भी जल गई, बूढ़े भी हो चली थी, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई, राजकाज करने की अब उनके पास ताकत नहीं रह गई। कहीं भूल चूक हो जाए, कहीं कोई विस्मरण हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, तो वृद्धावस्था में दाग लग जाएगी। सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए, जितना भी अच्छा किए थे वो मिट्टी में मिल जाएगा सारा काम। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। राजा जो थे सो अनुभवशील, नीति और कुशल दीवान जो थे, जो कुशल थे, उसके बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना मानी, दीवान साहब उनकी बात को ना मानी, तो हार कर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली, उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना। लेकिन उन्होंने यह शर्त रख दी, जो रियासत के दीवान जो होंगे उन्हीं को ढूंढना होगा, उन्हीं को खोजना होगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। दूसरे दिन जो है सो समाचार पत्र में विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझें, जो लोग इस काम को अपने लिए उचित समझें, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों, उनकी सेवा के लिए उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट ही हों, यह जरूरी नहीं था कि BA पास ही वो हों, मगर उन्हें पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। 1 महीने तक किस प्रकार से वो रहते हैं, क्या आचार विचार, क्या स्वभाव उनका है, उस पर जो है सो देख रेख की जाएगी। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, जो व्यक्ति इस परीक्षा में सही उतर जाएंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित, वे ही इस बड़े पद पर सुशोभित होंगे।
इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। यह जो विज्ञापन की बात आई उसमें देश में हलचल मच गई। उनका पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, बहुत बड़ा पद था। केवल नसीब का खेल है, केवल भाग्य का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। करीब 100 आदमी अपने भाग्य को परखने के लिए वहाँ जा कर के खड़े हुए। देवघर में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे और उस देवघर में नए नए लोग और रंग बिरंगे मनुष्य जो है सो दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से, कोई पंजाब से आता तो कोई मद्रास से। कोई नए फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मिटता हुआ था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर, पंडितों को भी अवसर मिला और मौलवियों को भी मिला। प्यारे छात्रों, आज मेरे द्वारा सप्तम वर्ग के छात्रों को हिंदी में तृतीय पाठ परीक्षा पढ़ा दिया गया। फिर आगे की क्लास में मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।